बौद्ध भारत चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अंगुत्तर निकाय द्वितीय भाग चौथा निपात। इसमें भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, प्रश्नों को निपटाने के ये चार ढंग व्याकरण हैं। कौन से चार? भिक्षुओं, ऐसा भी प्रश्न होता है जिसका हाँ या ना में एकांश उत्तर दिया जाना चाहिए। भिक्षुओं, ऐसा भी प्रश्न होता है जिसका विभाग करके उत्तर दिया जाना चाहिए। भिक्षुओं, ऐसा भी प्रश्न होता है कि जिसका प्रति प्रश्न पूछकर उत्तर दिया जाना चाहिए। तथा भिक्षुओं, ये ऐसा भी प्रश्न होता है कि जिसका उत्तर नहीं देना चाहिए। भिक्षुओं, प्रश्नों को निपटाने के ये चार ढंग हैं। एकंश वचनं एकं विभज्यवचनापरं तत्यं पटिपुच्छेयं चतुर्थं पनथापये। अर्थात कोई वचन एकांश उत्तर देने से योग्य होता है, कोई दूसरा विभाग करके उत्तर देने से योग्य होता है, कोई तीसरा प्रतिप्रश्न पूछने योग्य होता है तथा कोई चौथा बिना उत्तर दिए ही रख देने योग्य ठप्पनीय होता है। जो भिक्षु उन प्रश्नों को उस प्रकार जानता है, वैसे भिक्षुओं को चारों प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने में कुशल भिक्षु कहते हैं। वह दुर्विजय होता है, कठिनाई से जीता जा सकता है, गंभीर होता है, उस पर कठिनाई से आक्रमण किया जा सकता है। वह अर्थ तथा अनर्थ दोनों विषयों में पंडित होता है। जो बुद्धिमान आदमी अनर्थ को छोड़कर अर्थ को ग्रहण करता है, वह अर्थ का जानकार धीर पुरुष पंडित कहलाता है। भिक्षुओं, लोक में चार प्रकार के आदमी हैं। कौन से चार प्रकार के? क्रोध को महत्व देने वाला किंतु सद्धर्म को महत्व न देने वाला, भ्रक्ष मतलब ढोंग को महत्व देने वाला किंतु सद्धर्म को महत्व न देने वाला, लाभ को महत्व देने वाला किंतु सद्धर्म को महत्व न देने वाला, सत्कार को महत्व देने वाला किंतु सद्धर्म को महत्व न देने वाला। भिक्षुओं, लोक में चार प्रकार के ये आदमी हैं। भिक्षुओं, लोक में चार प्रकार के आदमी हैं। कौन से चार प्रकार के? सद्धर्म को महत्व देने वाला किंतु क्रोध को महत्व न देने वाला, सद्धर्म को महत्व देने वाला किंतु भ्रष्ट ढोंग को महत्व न देने वाला, सद्धर्म को महत्व देने वाला किंतु लाभ को महत्व न देने वाला, सद्धर्म को महत्व देने वाला किंतु सत्कार को महत्व न देने वाला। भिक्षुओं, लोक में चार प्रकार के आदमी हैं। कोद मक्ख गरु भिक्खु लाभ सत्कारं गार्वा न ते धम्मे विरुहन्ति सम्मा संबुद्धिस्ते ये च सद्धम्म गरुणो विहिंसु विहरन्ति च ते वे धम्मे विरुहन्ति सम्मा संबुद्धिस्ते। जो भिक्षु क्रोध, ढोंग, लाभ तथा सत्कार को महत्व देने वाले हैं, वे सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश किए गए धर्म में वृद्धि को प्राप्त नहीं होते। जो सद्धर्म को महत्व देते रहे हैं और देते हैं, वे ही सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश किए गए धर्म में वृद्धि को प्राप्त होते हैं। भिक्षुओं, ये चार असद धर्म हैं। कौन से चार? क्रोध को महत्व देना, सद्धर्म को महत्व न देना, भ्रष्ट को महत्व देना, सद्धर्म को महत्व देना, लाभ को महत्व देना, सद्धर्म को महत्व न देना तथा सत्कार को महत्व देना, सद्धर्म को महत्व न देना। भिक्षुओं, ये चार सद्धर्म हैं। कौन से चार? सद्धर्म को महत्व देना, क्रोध को महत्व न देना, सद्धर्म को महत्व देना, भ्रष्ट को महत्व न देना, सद्धर्म को महत्व देना, लाभ को महत्व न देना तथा सद्धर्म को महत्व देना, सत्कार को महत्व देना। भिक्षुओं, ये चार सद्धर्म हैं। जो भिक्षु क्रोध, ढोंग तथा लाभ तथा सत्कार को महत्व देता है, वह उसी प्रकार वृद्धि को प्राप्त नहीं होता जैसे अच्छे खेत में डाला हुआ सड़ा हुआ बीज। जो सद्धर्म को महत्व देते रहे हैं तथा रहते हैं, उनकी सद्धर्म में उसी प्रकार वृद्धि होती है जैसे नमी मिलने से वनस्पति की। एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे। तब रोहितश नाम का
प्रकाशमान देव पुत्र चांदनी रात में सारे के सारे जेतवन को प्रकाशित करता हुआ जब भगवान थे वहाँ पहुँचा। पास जाकर भगवान को अभिवादन कर एक ओर खड़ा हुआ। एक ओर खड़े हुए रोहितस्य देवपुत्र ने भगवान से यह कहा, बनते, जहाँ न जन्म होता है, न जीना होता है, न मरना होता है, न च्वेत होती है, न उत्पत्ति होती है, तो बनते, क्या गमन से लोक के उस अंत तक पहुँचा जा सकता है, उसे देखा जा सकता है अथवा उसे प्राप्त किया जा सकता है? आयुष्मान, जहाँ न जन्म होता है, न जीना होता है, न मरना होता है, न च्वेत होती है, न उत्पत्ति होती है, मैं यह नहीं कहता कि गमन से लोक के उस अंत तक पहुँचा जा सकता है, उसे देखा जा सकता है अथवा उसे प्राप्त किया जा सकता है। बनते, यह आश्चर्य है, बनते यह अद्भुत है, बनते आपका यह कहना सुभाषित है कि आयुष्मान, जहाँ न जन्म होता है, न जीना होता है, न मरना होता है, न च्वेत होती है, न तथा न उत्पत्ति होती है, मैं यह नहीं कहता कि गमन से लोक के उस अंत तक पहुँचा जा सकता है, उसे देखा जा सकता है अथवा उसे प्राप्त किया जा सकता है। बनते, मैं पहले रोहितस नाम का ऋषि था, ग्रामणी पुत्र रिद्धिमान आकाशगामी। उस समय बनते मेरी ऐसी चाल थी कि मैं दृढ़ धनुषधारी, जिस धनुष की अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, जिसका हाथ धनुष पर बैठा हो, जिसे धनुष का अच्छा अभ्यास हो, वह हल्के से तीर से बिना कठिनाई के सीधी ताल छाया को लांघ जाए। उसी प्रकार उतनी देर में मैं चक्रवाल का चक्कर काटकर लौट आता था। अट्ठकथा से ये बात ली गई है। बनते, उस समय मेरा कदम इतना बड़ा था कि जैसे पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र के बीच की दूरी। बनते, ऐसी चाल और इतने बड़े कदमों वाले के मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं चलकर लोक के अंत तक पहुंच जाऊं। बनते, मैंने खाना पीना छोड़ा, पेशाब पाखाना छोड़ा तथा निंद्रा और आलस छोड़ा और 100 वर्ष का मैं 100 वर्ष तक जीता रहकर, 100 वर्ष तक घूमते रहकर लोक के अंत तक बिना पहुँचे रास्ते में ही मर गया। बनते, यह आश्चर्य है, बनते यह अद्भुत है, बनते आपका यह कहना सुभाषित है कि आयुष्मान, जहाँ न जन्म होता है, न जीना होता है, न मरना होता है, न च्वेत होती है तथा न उत्पत्ति होती है, मैं यह नहीं कहता कि गमन से उस लोक के उस अंत तक पहुँचा जा सकता है, उसे देखा जा सकता है अथवा उसे प्राप्त किया जा सकता है। आयुष्मान, जहाँ न जन्म होता है, न जीना होता है, न मरना होता है, न च्वेत होती है, न उत्पत्ति होती है, मैं यह नहीं कहता कि गमन से लोक के उस अंत तक पहुंचा जा सकता है। और आयुष्मान, मैं यह भी नहीं कहता कि बिना लोक के अंत तक पहुँचे दुख का नाश हो सकता है। आयुष्मान, इसी व्यायाम भर के लंबे संज्ञा युक्त शरीर में ही मैं लोक की प्रज्ञप्ति करता हूँ, लोक समुदय की, लोक निरोध की तथा लोक निरोध की ओर ले जाने वाले मार्ग की। गमनेन न पत्तबो लोकं संतो कुदाचनं न च अपत्वा लोकतं दुःखा अत्थे परमोचनं तस्मा हवे लोकविदु सुमेधो लोकंतज्ञो वशित ब्रह्मचर्यो लोकस्य अंत समितावी अत्वा नासिगते लोकस्मिं परमचे। चलकर लोक के अंत तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता और बिना लोक के अंत तक पहुँचे दुख से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए जो बुद्धिमान है उसे लोक का जानकार होना चाहिए, लोक के अंत तक पहुँचा हुआ होना चाहिए, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया हुआ होना चाहिए। ऐसा शांत पुरुष लोक के अंत को जानकर इस लोक व परलोक में कहीं आसक्त नहीं होता। भगवान के इन सत्य वचनों से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। संसार के सारे प्राणियों का भला हो, मंगल हो, कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुख दूर हों, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें। साधु
साधु